डॉक्टर साहब, अब जो मैच होना है हमारा भारत के साथ, मैच तो है ही नहीं। मैच तो है ही नहीं। अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि आप एसोसिएट मेंबर टीम में, ये सब है आपकी हाँ, रियलिटी। ये तो है। और इन लड़कों को कुछ ना कहें। नहीं तो हम फिर अभी लोगों को क्या बता रहे हैं कि वो जीत जाएंगे हम या हार जाएंगे, लेकिन बात जीत सुनिए, इन सकते लड़कों हैं। को आपने कुछ भी नहीं कहना। अच्छा चलें, छोड़ें लड़कों वो को, इसलिए छोड़ें। नहीं कहना, सुनिए। सिर्फ दो लोगों का नाम, साइम अयूब और आगा साहब। ये अपना 100% देते हैं। साइम अयूब दे नहीं रहे हैं नहीं, 100%। साइम अयूब का प्रॉब्लम है एटीट्यूड प्रॉब्लम। मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूँ कि उसमें बहुत टैलेंट है, सारा कुछ है, बट उसके 44 T20 इंटरनेशनल्स हो गए हैं, 19 की 19.5 की एवरेज रह गई है, पिछली 6 इनिंग्स में 4 जीरोज़ हैं। वो एटीट्यूड है, ठीक है। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो मैं उसको रिटेन करूंगा टीम में, बट मैं उसको, अगर मैं मैनेजर या कोच हूँ, मैं उसको बुलाऊंगा, मैं कहूँगा यू कांट टेक योर तो प्लेस फॉर डॉक्टर साहब, ये ग्रांटेड। जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है बहुत सारे हमारे डिस्ट्रैक्शन, प्लेयर्स अब में मैं बोलना है, नहीं चाह रहा, इसके डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं। तो इनको फिक्स करने का कोई तरीका है कि नहीं हाँ है। क्या है? कोच करे ना, हेड कोच। अच्छा। क्या मैं बाहर कर रहा हूँ तुम्हें, यार गेट आउट। हम बाबर को निकाल सकते हैं, हम रिजवान को निकाल सकते हैं, हु द हेल आर यू। दो को तो हमने वैसे फायर किया है, सैक किया है, गिलिस्पी को और गैरी कर्स्टन को। अब जो बहुत जाती की थी, खुद ही लाके खुद ही निकाल दिया। अच्छा, आपने पूछा सलमान अली आगा का, ही हैज़ नो प्लेस इन T20s, लेट अलोन कि वो कप्तान हो। और एक ही चांस था उसका कि इन कंडीशंस में वो अच्छा खेल सकता था, रोटेशन द स्ट्राइक, डिफेंस भी है, सब कुछ है। नहीं तो फिर डॉक्टर But he साहब, has संडे को आगा की हमें क्या वजह, नजर आएगा? आगा की वजह से आपकी टीम इम्बैलेंस हो गई है। अच्छा। आपने लड़के डिस्प्लेस कर दिए ना, फखर नीचे आ गया, वो जो है लड़का आपका हसन नवाज, वो पहले ओपनर था, फिर 4 पे आया, अब 6 पे चला गया। फ़हीम अशरफ दुनिया की वाई टीम है कि एज एन ऑलराउंडर 8 पे खेलता, बॉलिंग नहीं करता। आप खुशदिल शाह को खिला देते हैं, कुछ समझ से बाहर होता है, तुम कोई, दे आर ऑल कन्फ्यूज। संडे को हमें क्या नजर आएगा फाइनली? देखें, 2% ग्राउंड में 2% चांस है, क्योंकि T20 है तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो सकती है। इट मे वेल बी फ्रॉम शहनशाह अफरीदी, मे वेल बी फ्रॉम फ़खर जमान, मे वेल बी फ्रॉम इब्रार, वर्ल्ड क्लास बोल रहा। तो अगर तो ये सिंगल या इवन साइम कम्स एंड जस्ट ब्रेक्स इन, बिकॉज उसमें सारा कुछ है, पोटेंशियल तो सारा है उसमें, तो वो एक चांस है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप उनको गिरा सकें। वरना इंडिया इज प्रोसेस ड्रिवन, वेल होन्ड, कम्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पाथवे, और क्लिनिकल एंड साइंटिफिक वो क्रिकेट खेलते हैं, वेरी हाई ऑन स्किल। मैं इसलिए कह रहा था अपने बच्चों को कुछ ना कहें, क्योंकि ये अपना 100% देते हैं, पर इनका 100% मेजर टीम के अगेंस्ट 30% है। और मेरा ख्याल है यही एक आखिरी जुमला हो सकता था, इस पे मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। डॉक्टर नोमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जो हम अपना 100% देते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हमारा 30% होता है। सम्स इट ऑल अप। सबसे पहले तो जो ड्रॉप सीन हुआ कल, वर यू एक्सपेक्टिंग कि हम खेलेंगे या आपको लग रहा था हम बॉयकॉट ही करेंगे और वो माफ़ी नहीं मांगेगा? माफ़ी मांग ली उसने। उन्होंने कहा इट वॉज अ मिसकम्युनिकेशन। हाँ, तो ये माफ़ी होती है? हमने उसको माफ़ी ली है। एक मिनट, आपके विजुअल्स आते हैं, ही इज़ विजिटिंग मैनेजर है, हेड कोच है और कप्तान है वहाँ पे, उसमें कोई वॉइस नहीं है। अच्छा, यही विजुअल है ना? ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन। जब इस लेवल की अपॉलॉजी अब मांगते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन राइटिंग, जिसकी लीगल बाइंडिंग होती है। अच्छा, नथिंग केम इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये एंडी पायक्रॉफ्ट का तो मसला ही नहीं था, तो हमने मसला बनाया क्यों? That तो is मसला very- किसका था? एक तो ये है कि नॉट शेकिंग हैंड्स इज नॉट एन इशू। ठीक है, कोई किसी भी इलीगल नहीं है उस तरह किसी भी ICC कोड की कोई वायलेशन नहीं है। हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम, लेगेसी, कन्वेंशन, सोशल वैल्यूज, कन्वेंशन ठीक के है। अगेंस्ट ज़रूर है। हाँ, अब ये ज़रूर क्या है, अच्छा उसने कोई वायलेशन नहीं की क्योंकि ये रूल ही नहीं है, तो हमने तो बड़ा शोर मचाया है। खैर है ना। अब उसको ये कहा गया, उसने कि ये कहा गया कि उसने कन्वे क्यों किया। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा PCB को ये बेनिफिट देता हूँ कि वो ICC मैच रेफरी था, ही शुड हैव स्टेड न्यूट्रल। असल में अगर ऐसा कोई चीज़ भी करनी थी तो इंडियन मैनेजमेंट और वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जिन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट को ये मैसेज दिया था। बाय द वेज, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने नहीं दिया था उसको मैसेज, क्योंकि इंडिया होस्ट है, तो वो कन्वे करते पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को। तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपको टॉस पे पता लग गया था कि दे आर नॉट शेकिंग हैंड्स, तो एट द एंड ऑफ द मैच पाकिस्तान टीम किस चीज़ का वेट कर रही थी कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाएंगे? वाई? वो तो बता जब उन्होंने चुके नहीं थे। मिलाया तो हम भी ना मिलाते। तो ये तो मुझे नहीं समझ आई कि ये वेला मचाना इस पे क्या था। जो असल चीज़ थी वो मिस कर गए। अब आप गौर कीजिएगा, ICC का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसका एक जो क्लॉज है वो है 2.1.1, 2.1.2। वो कहता है कि एनीथिंग दैट हर्ट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम, टू डीमीन
and disrespect the opposition. ठीक है, अच्छा। and to create negative atmosphere in the match. ये punishable offenses हैं. ठीक है। तो मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मैंने तो जलसा अटेंड नहीं किया था, लेकिन उस दिन मुझे इतफाक हुआ क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो मुझे बीजेपी के कोई लीडर लग रहे थे व्हेन ही ट्राइड टू इंटीग्रेट पॉलिटिक्स ओवरराइड कराए इनटू द गेम। ये था जहाँ पे आईसीसी बहुत बुरी तरह फंसती थी। एंड पाकिस्तान अगर इनको आइडिया होता, पाकिस्तान मैनेजमेंट को उसी वक्त ये काउंटर पंच देते। अच्छा, फिर उसके बाद आपने डिमांड किया कि एंडी पायक्रॉफ्ट को हटा दो, सैक कर दो, उन्होंने नहीं हटाया। अच्छा, वो क्यों हटाएंगे? ये कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं थी, पहली दफ़ा 2 मरतबा हुआ है कि उन्होंने अपना मैच रेफरी चेंज किया। इंडिया दोनों में इन्वॉल्व था। एक साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच था 2001-2, वहाँ पे सचिन के अगेंस्ट कुछ हुआ था, लेकिन उसका टेस्ट स्टेटस भी हटा दिया था। और एक मंकी गेट स्कैंडल एंड्रू साइमंड्स का, जहाँ पे आपने पहले माइक डेनिस हटा था, फिर माइक प्रॉक्टर हटा था। ये ग्लोबल टूर्नामेंट था, ठीक है। ग्लोबल टूर्नामेंट में वो अपने अपॉइंटी को कैसे हटा देंगे जो कि उनके एलीट पैनल का हिस्सा है, राइट? तो आप वो हटाया नहीं उन्होंने। अच्छा, अगर उन्होंने नहीं हटाया तो फिर आपने कहा अपॉलॉजी, किधर अनकंडीशनल अपॉलॉजी? मैं तो आपको कह सकता हूँ आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन शिफा, आई डिडंट मीन दैट। अच्छा, दैट्स नॉट अपॉलॉजी। अपॉलॉजी होती जो मैंने दी थी शुएब अख्तर की, आई अपोलोजाइज एंड आई मीन दैट आई वाज रॉन्ग। फिर आपने एक बड़क मारी थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे। हाँ, बॉयकॉट हम तो खेलेंगे नहीं ऐसे की तैसी, तो हमको किया हुआ था। एक आईसीसी का एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो एशिया कप है, इट इज़ गोइंग टू अर्न एसीसी $227 मिलियन, और जो 15% है वो पाकिस्तान का शेयर है, क्योंकि 5 फुल मेंबर्स का 15% है और 25% एसोसिएट मेंबर्स का है। बाय द वे, जो इंडिया का 15% है वो नहीं लेता एसीसी से, वो दे देता है एसोसिएट मेंबर्स को। तो आपका एक तो ये लॉस होना था। फिर डैमेजेस जो ब्रॉडकास्टर्स के डैमेजेस थे वो अलग 170 मिलियन का सोनी पिक्चर्स ने लिया हुआ। फिर जो रीजनल ब्रॉडकास्टर्स थे, जो टेरिटोरियल, उनके जो कमर्शियल एयर टाइम्स आया होना था। फिर एचआर कॉस्ट थी, फिर बहुत सारी पेनल्टीज थी। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट। तो डॉक्टर साहब, अब जो मैच होना है हमारा भारत के साथ, मैच तो है ही नहीं, मैच तो है ही नहीं। अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि आप एसोसिएट मेंबर टीम में, ये सब है आपकी ये तो है। और इन लड़कों को कुछ ना कहें। नहीं तो हम फिर अभी लोगों को क्या बता रहे हैं कि वो जीत जाएंगे हम या हार जाएंगे, जीत सकते हैं? लड़कों को आपने कुछ भी नहीं कहना। अच्छा चलें, छोड़ें लड़कों को, छोड़ें। सिर्फ 2 लोगों का नाम, साइम अयूब और आगा साहब। ये अपना 100% देते हैं। साइम अयूब दे रहे हैं 100%। साइम अयूब का प्रॉब्लम इज एटीट्यूड प्रॉब्लम। मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूँ कि उसमें बहुत टैलेंट है, सारा कुछ है, बट उसके 44 T20 इंटरनेशनल्स हो गए हैं, 19 की 19.5 की एवरेज रह गई है। पिछली 6 इनिंग्स में 4 जीरोज हैं। वो एटीट्यूड है, ठीक है। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो मैं उसको रिटेन करूंगा टीम में। बट मैं उसको, अगर मैं मैनेजर या कोच हूँ, मैं उसको बुलाऊंगा, मैं कहूँगा यू कांट टेक योर प्लेस फॉर ग्रांटेड। ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रैक्शन, आप मैं बोलना नहीं चाह रहे, इसके डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं। तो इनको फिक्स करने का कोई तरीका है कि नहीं? हाँ है। क्या है? कोच करे ना, हेड कोच। अच्छा, क्या मैं बाहर कर रहा हूँ तुम्हें, यार गेट आउट। हम बाबर को निकाल सकते हैं, हम रिजवान को निकाल सकते हैं, हु द हेल आर यू? 2 को तो हमने वैसे फायर किया है, सैक किया है, गिलिस्पी को और गैरी कर्स्टन को। अब जो बहुत ज्यादा की थी, खुद ही लाके खुद ही निकाल दिया। अच्छा, आपने पूछा सलमान अली आगा का, ही हैज़ नो प्लेस इन T20s, लेट अलोन कि वो कप्तान हो। और एक ही चांस था उसका कि इन कंडीशंस में वो अच्छा खेल सकता था। रोटेशन द स्ट्राइक, डिफेंस भी है, सब कुछ है। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब, संडे को हमें क्या नजर आएगा? आगा की वजह से आपकी टीम इम्बैलेंस हो गई है। अच्छा। आपने लड़के डिस्प्लेस कर दिए ना। फखर नीचे आ गया, वो जो है लड़का आपका हसन नवाज, वो पहले ओपनर था, फिर 4 पे आया, अब 6 पे चला गया। फ़हीम अशरफ दुनिया की वाई टीम है कि एज एन ऑलराउंडर 8 पे खेलता, बॉलिंग नहीं करता। आप खुशदिल शाह को खिला देते हैं, कुछ समझ से बाहर होता है। तुम कोई, दे आर ऑल कंफ्यूज। संडे को हमें क्या नजर आएगा फाइनली? देखें, 2% ग्राउंड में 2% चांस है, क्योंकि T20 है तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो सकती है। इट मे वेल बी फ्रॉम शहनशाह अफरीदी, मे वेल बी फ्रॉम फ़खर जमान, मे वेल बी फ्रॉम इब्रार, वर्ल्ड क्लास बोल रहा। तो अगर तो ये सिंगल या इवन साइन कम्स एंड जस्ट ब्रेक्स इन, बिकॉज उसमें सारा कुछ है, पोटेंशियल तो सारा है उसमें।
तो वो एक चांस है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप उनको गिरा सकें, वरना इंडिया इज प्रोसेस ड्रिवन, वेल ठीक है। होन्ड, कम्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पाथवे, और क्लिनिकल एंड साइंटिफिक वो क्रिकेट खेलते हैं, वेरी हाई ऑन स्किल। मैं इसलिए कह रहा था अपने बच्चों को कुछ ना कहें, क्योंकि ये अपना 100% देते हैं, पर इनका 100% मेजर टीम के अगेंस्ट